ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आदित्य धर की इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से एक इंडियन रॉ एजेंट पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहां के क्राइम सेंटर को कंट्रोल में करके पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। मूवी के दोनों पार्ट्स में यह दिखाया गया कि पाकिस्तान की हुकूमत उसके हाथ में जिसके हाथ में कराची की गद्दी, और कराची की गद्दी उसके हाथ में जिसके हाथ में लियारी की हुकूमत, जो कि मूवी के इस सीन से क्लियर पता चलता है। तो तू रोक लेता एसपी को, जरवारी को, पीएपी को। पाकिस्तान चलाते हैं ये लोग। पाकिस्तान वो चलाता है जिसके हाथ में कराची की लगाम हो, और कराची की लगाम उसके हाथ में होती है जो लियारी की गद्दी पर बैठा हो। द पॉइंट इज, क्या सिर्फ एक सिटी या कंट्री को कंट्रोल करके पूरे कंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो क्या कराची और लियारी की तरह इंडिया में भी कोई जगह है जिसे कंट्रोल करके पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जा सकता है? और अगर है तो वो कहां है और वही क्यों है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो भारत माता की जय बोल के करते हैं हम इस वीडियो की शुरुआत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के रेगुलर केस स्टडीज इस चैनल पे आती रहती है। अगर किसी एक सिटी या स्टेट को पूरे कंट्री को कंट्रोल करना है तो उसके पास तीन पावर्स होनी चाहिए: पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। पाकिस्तान में तो ये तीनों पावर्स कराची में एग्जिस्ट करती है। फिल्म में दिखाया गया कि लियारी एक ऐसी जगह है जहां पे पाकिस्तान का पूरा क्राइम सेंटर अंडरवर्ल्ड बसा हुआ है, एंड लियारी से पाकिस्तान के पूरे टेररिस्ट रिजीम को फंड्स एंड वेपन सप्लाई किए जाते हैं, और इसका सपोर्ट वहां की पुलिस, टॉप लीडर्स एंड आईएसआई खुद करती है। इसलिए लियारी का कंट्रोल पाने के लिए पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स आपस में लड़ते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है रहमान डकैत का, जिसने अपने ही फादर बाबू डकैत को लियारी की गद्दी के लिए लियारी के ही बीचों बीच बेरहमी से मार डाला। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। पाकिस्तान में तो ये तीनों पावर्स एक साथ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंडिया में ये तीनों पावर्स 4 डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट्स में बटे हुए हैं। इसलिए इंडिया का कंट्रोल एक हाथ में नहीं लिया जा सकता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कौन सी पावर इंडिया में कहां एग्जिस्ट करती है। दिल्ली, जो इंडिया का कैपिटल होने के साथ साथ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का मेन पिलर है। वो सारे की मिनिस्ट्रीज जो इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके हेडक्वार्टर्स भी दिल्ली में ही है। इतना ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी सिटीज एंड स्टेट को रोड, रेलवे, एयरलाइन के जरिए दिल्ली ही कनेक्ट करता है। इंडिया का जुडिशरी सिस्टम का मेन बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है। और इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस पीएमओ दिल्ली में ही है। इंडिया के प्रेसिडेंट का घर, राष्ट्रपति भवन, भी दिल्ली में ही है। और यही वो सारे रीजंस है जिसकी वजह से दिल्ली पे टेररिस्ट अटैक कई बार हुए हैं। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, जिसमें 9 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और 1 सिविलियन मारा गया। 2005 दिल्ली बॉम्बिंग, जिसमें दिल्ली के मोस्ट क्राउडेड एरियाज एंड मार्केट प्लेसेस को टारगेट किया गया और बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। इसमें मासूम बच्चे तक मारे गए। फिल्म के इस सीन में दिखाया गया कि किस तरीके से एक टेररिस्ट इंडिया के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चैलेंज करता है। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। इस धमकी का जवाब इंडिया ने किस तरीके से दिया, वीडियो में बने रहिए, आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि भारत हर घाव याद रखता है और समय आने पर जवाब देता है। मुंबई, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, आरबीआई, जो इंडिया के सारे बैंक्स के पॉलिसी को डिसाइड करता है, उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। मुंबई से ही पूरे इंडिया में करेंसी को रेगुलेट किया जाता है। कहा जाए तो मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे स्टॉक मार्केट, बिजनेस एंड बॉलीवुड मिलकर इंडिया के इकोनॉमी एंड माइंडसेट को शेप करती है। और इतना ही नहीं, मुंबई का पोर्ट जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के रूट को कनेक्ट करता है। और देखा जाए तो मुंबई में भी टेररिस्ट अटैक बड़े पैमाने पे किए गए हैं। 2008 26/11 अटैक ऑन ताज होटल, जिसमें ऑलमोस्ट 166 पीपल वेर किल्ड। 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 180 से भी ज्यादा लोग मारे गए। एंड 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा हाथ था। दाऊद भाई, दाऊद इब्राहिम, मुंबई वाले। लेकिन ये सब करने से पहले ये टेररिस्ट भूल चुके थे। भारत माफ कर सकता है लेकिन भूलता नहीं, और जब जवाब देता है तो पूरी दुनिया याद रखती है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसा या पॉलिटिक्स ही जरूरी नहीं है,
अगर उस कंट्री को सच में डेवलप करना है तो उसे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में भी लगातार डेवलप करते रहना होगा, विच इंक्रीज द पावर ऑफ द नेशन। और बेंगलुरु इंडिया का टेक पावर सेंटर है। यहाँ पे गवर्नमेंट की कई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश्ड है, जैसे ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और अगर बेंगलुरु पे अटैक किया गया तो इंडिया को न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से रोका जा सकता है, और इसी कारण से बेंगलुरु पर भी कई टेररिस्ट अटैक हुए हैं। 2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट, 2014 बेंगलुरु चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट, और हद तो तब हो गई जब 2013 में बेंगलुरु के मालेश्वरम में बीजेपी के ऑफिस में ही ब्लास्ट कर दिया गया, वो भी इलेक्शन के समय पे। ये शायद भूल गए थे, भारत शांत है, कमजोर नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली को कंट्रोल करके पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सकता है तो आप 100% गलत हैं। उत्तर प्रदेश जो इंडिया का पॉलिटिकल पावर हाउस है, लोकसभा की 512 सीट्स में से 80 सीट्स अकेले यूपी होल्ड करता है, और दिल्ली सिर्फ 7 सीट्स। इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूपी के इलेक्शन रिजल्ट पर ही डिपेंड करता है। 25 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट बनता है, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ ज्यादा है। इंडिया की सिक्योरिटी भी यूपी पर ही डिपेंड करती है। अगर पूरे देश में शांति बनाए रखना है तो उत्तर प्रदेश में शांति बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूपी एक हाई अलर्ट एरिया है और यूपी में टेररिस्ट अटैक लगातार होते आए हैं। 2005 राम जन्मभूमि अटैक, 2006 वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 15 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग बुरे तरीके से घायल हुए। 2007 उत्तर प्रदेश कोर्ट ब्लास्ट जिसमें यूपी के 3 शहर के कोर्ट्स को टारगेट किया गया, लखनऊ, वाराणसी एंड फैजानाबाद। 2010 अगेन वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट जो कि गंगा घाट पर किया गया। उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए लियारी का एक SP चौधरी असलम काफी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी के लिए लाखों पुलिस ऑफिसर्स दिन रात तैनात रहते हैं। लो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। इतनी सारी पुलिस फोर्स, सीक्रेट एजेंसीज, इवन इंडियन आर्मी भी भारत की सिक्योरिटी के लिए दिन रात अलर्ट रहती है। अब इंडियन आर्मी और भी ज्यादा एडवांस एंड पावरफुल हो चुकी है। अगर अब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो अब भारत उसको सीधा जवाब देगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और हाँ, वो टेररिस्ट जो भारत को ओपनली चैलेंज कर रहा था, जब भारत ने उसका जवाब देना शुरू किया तब वो भारत माता की जय बोलता हुआ मारा गया। भारत बहुत कुछ माफ करता है लेकिन अपने अस्तित्व पर वार करने वालों को नहीं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और रेगुलर केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हौसला, ईंधन, बदला।